हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है। और इससे पहले भी भारत में राष्ट्रवाद, काम, आराम और जीवन और बहुत सारे चैप्टर हैं एसएसटी के, जो मैं बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ आज हम जो बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे संसाधन और विकास की, जिसमें कुछ जानने योग्य और महत्वपूर्ण शब्दावली आपके सामने लिखी हुई है। एनसीईआरटी बुक, और इस चीज़ को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, वो सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ लिखा है, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसकी, संसाधन की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ अगर देखिए, प्रकृति से मिली हुई मुफ्त वस्तुएं, ठीक है, वे वस्तुएं जो हमें मुफ्त मिलती है प्रकृति से, और उनका हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपका कोयला हो गया, चीनी हो गई, गन्ना कह सकता हूँ, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, संसाधन हो गए। यानी जो भी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर हमारी यूजेबल है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम संसाधन कह सकते हैं। ठीक है। तो संसाधन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका दैनिक जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉलगेट से लेकर और साबुन तक। ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनसे हमें मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन, जैव संसाधन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे चीज़ों को। एक हो गया जैव संसाधन और एक हो गया आपका अजैव संसाधन। तो जो हमें जीवित चीज़ों से मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन, और जो हमें जीवित चीज़ों से नहीं मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोल देते हैं। ठीक है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नवीकरणीय दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश कल भी आएगा भाई, परसों भी आएगा, तो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। तो जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। पेट्रोल है, हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद क्या हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। तो दोनों का अंतर आपको पता लग गया होगा, नवीकरणीय जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिनको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अनवीकरणीय संसाधन कह लेते हैं। क्या कहते हैं उनको, अनवीकरणीय संसाधन कह देते हैं। यानी इनको जो है हम दोबारा दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे चार प्रकार के हो गए, फिर निजी स्वामित्व वाले हो गए, सार्वजनिक स्वामित्व वाले हो गए, ठीक है, और एक हो गए सहकारी स्वामित्व वाले। ठीक है। तो वन बाय वन यहाँ पे बात कर लेते हैं। निजी स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हो गए, जैसे हमारा मकान है, वो इसमें हम रहते हैं, तो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी स्वामित्व वाले। ठीक है। सामुदायिक हो गए, पार्क हो गए। ठीक है। तो अगर आप पार्क की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा आपका, सॉरी, जो पार्क है वो किस में आ जाएगा, सामुदायिक में, और आपका घर किस में आ जाएगा, वो निजी स्वामित्व वाले में आ जाएगा। ठीक है। तो निजी और सार्वजनिक ही हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी भी राष्ट्र के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, ठीक है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। समझ आ गया बात, नहीं है, बताए तो। अगर मान लो कि आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या कोई सामुदायिक प्रॉपर्टी है, और अगर वो राष्ट्रीय हित में के बीच में आ रही है, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ लागू हो गया, तो आपके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप घूम नहीं सकते हैं, बिना मास्क लगाए आप जा नहीं सकते। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, अगर लोगों की सुरक्षा की बात है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस तरीके के रूल बना दिए हैं। तो अगर बात कर लेते हैं सामुदायिक संसाधनों की, तो जो सामुदायिक संसाधन होते हैं उनको भी राष्ट्रीय या व्यक्तिगत संसाधन होते हैं उनको भी राष्ट्र जो है वो अभिग्रहित कर सकता है, यानी उनको ले सकता है। ठीक है। समय आने पर तीन प्रकार के हो गए, पहला निजी, दूसरा सामुदायिक और तीसरा राष्ट्रीय। और तीसरा, या चलिए तो खत्म होगी कहानी, आते हैं संभावित संसाधन किन्हें कहते हैं, वे संसाधन जो कि इस क्षेत्र में विद्यमान हैं परंतु अभी उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा, मतलब आने वाले समय में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, संभावित संसाधन। वर्तमान वाले नहीं है, आने वाले समय में उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे।
ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं विकसित संसाधन कौन से होते हैं। तो ये जो वन लाइनर्स है ना, यानी जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाद में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आप जिसे कहोगे ऐसे कर लेंगे, बट आप तो कमेंट करते ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है, वीडियो देख लेते हो, वीडियो पर व्यू आ जाते हैं 100-125 व्यू आ जाते हैं, लेकिन कमेंट तो आते ही नहीं भैया, और लाइक तो एक आधा कर देता है कोई, तो वीडियो देख के भूल जाते हो शायद आप, लग रहा है मुझे। तो भैया लाइक भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि सर जी ये कराना है हमने, तो जो कमेंट करोगे तो वो आपको जरूर मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। विकसित तो संभावी वाले जो आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे, और विकसित जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान ना होने से पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, ना होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। 3 प्रकार के हो गए बच्चों, पहला संभावी, दूसरा विकसित और तीसरा भंडार। तो भंडार वे हैं कि अभी हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है। देखने को तो आपने देख लिया कि हम लोग पानी से भी कार चला सकते हैं, लेकिन वो भंडारी कहलाएगा खाली, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक पेट्रोल और कोयला हम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, भाप का इंजन नहीं बना था, या फिर हम लोगों का ये डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ नहीं बनी थी, तब तक वो हमारे लिए भंडार था। पर जैसे डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बनी और वो आने के बाद ये क्या हो गया, हमारा भंडार जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, विकसित संसाधनों के अंदर। आने वाले समय में हो सकता है जो भंडार पड़ा हुआ है वो भी हम इस्तेमाल कर लें। ये क्वेश्चन भैया ये आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास। तो ये तो आपको पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, सतत पोषणीय विकास कौन सा होता है, यहाँ पर जो लिखा हो तो लिखा है, बताया तो आपको, भावी आवश्यकताओं की पीढ़ी के लिए, ठीक है ना, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, परंतु भावी आवश्यकताओं की पीढ़ी का ध्यान रखा जाए और संसाधनों का अत्यधिक शोषण ना किया जाए, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों, सतत पोषणीय विकास। यानी इसमें लिखा वो भी पढ़ लो, जो पढ़ लीजिए, इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे और वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन नियोजन क्या है, ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, इसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं फटाफट इसको यहाँ खत्म करता हूँ। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, सेकंड पार्ट में बाकी चीज़ें समझेंगे। थैंक यू सो मच।